वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हैं हेल्थ वाइज भी, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट विद यू। एंड अगर आप इतना टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। इतने इतने से छोटे से टाइम पीरियड में आपने इतना सपोर्ट दिया है, एंड थैंक यू सो मच। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड प्लीज़ टू लाइक माय वीडियोस एंड सजेशंस प्लीज़ दीजिए कि मैं सही ट्रैक पर जा रही हूँ और आई नीड टू चेंज समथिंग। सो दिस एपिसोड इज़ एपिसोड 11, एंड दिस एपिसोड विल बी फ्रॉम द एमएच साइड, राइट। तो अभी तक हमने 10 एपिसोड्स कर लिए हैं। हो रहे ग्रेट। आई डिडंट थॉट ऑफ इट कि मैं इतना कर पाऊँगी, बट आई कहते हैं ना कि अप्रिसिएशन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, देन यू डू, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस विंटर एंड ऑल दोज थिंग्स थोड़ा डिले हो रहा है, बट एनीवेज आई एम बैक. So this episode is based from Amit's perspective, right? I've read the whole episode and I'll summarize it to you in a very specific जो भी specific ये मीटिंग्स हैं या फिर मेन जो पॉइंट्स हैं, आई विल डिस्कस दैट ओनली। ओके, तो जो एमिट है वो अपने रूम में होता है इन हिज हाउस एंड ही इज़ स्लीपिंग, एंड दैट सेम टाइम ये सब आफ्टरनून की बात है। उसी टाइम पे उसके डोर पर नॉक होता है एंड ही लाइक एक तरह हड़बड़ाहट में उठता है, वो ऐसे उठता है। एंड उसके बाद वो जाके देखता है, सोचता है दिमाग में कि शायद कैटरर्स होंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे आज रात को ही पार्टी है इंगेजमेंट की, एवरी और एमिट की। तो उसके रिगार्डिंग कैटरर्स वगैरह आए होंगे, दैट्स व्हाट ही थॉट। द मोमेंट ही वेंट देयर एंड ओपन द डोर ही सॉ एवरी स्टैंडिंग देयर। नाउ इन दिस होल एपिसोड, ट्रस्ट मी, मैंने आज तक इतना सेड्यूस किसी को नहीं देखा, सीरियसली। आई हैवंट सीन दैट, मतलब कि मैं खुद I started feeling all those things by reading itself. You just can't imagine. वो एक एक चीज़ें नोटिस करता है। इज़ लाइक कि वो जैसे ही टर्न करके देखता है कि वो कहता है कि हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ, एंड द मोमेंट ही टर्न्स अगेन एंड ही सॉ एवरी देयर, ही इज़ लाइक स्टक देयर, लाइक टाइम पोज हो चुका है, एवरीथिंग स्टॉप देयर, जहाँ पर जो चीज़ रखी हुई है जैसे है वो सब कुछ वहीं पर ठहर गया है। फॉर हिम इट्स लाइक दैट, बिकॉज शी वॉज सो ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, उसका नेकलेस एंड उसकी ड्रेस, हर लेग्स, her full body was looking so seduced that he couldn't stop himself. वो रोक ही नहीं पा रहा था अपने आप को। he was like on, literally on, I'm telling you. and I hope आप सबको समझ में आता है कि मैं ये जो भी डबल मीनिंग वाली चीज़ें बोल रही हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट स्पीक इन दैट वे। खैर, बट ही गेट्स ऑन दैट जस्ट बाय लुकिंग एट हर, एंड समवेयर ही नोज दैट कि ये जो फीलिंग्स है ना, ये जो मुझे हो रहा है, ये मैं हूँ नहीं भाई, ये हुई नहीं मैं। आई एम अ प्लेफुल गाय, मुझे खेलना पसंद है। आई जस्ट इतने में तो मैं काम कर आके ख़त्म हो जाता है भाई, ये चल क्या रहा है मेरे साथ। वाई एम आई एबल टू हैव दैट मच कंट्रोल ओवर माई सेल्फ एंड आई एबल टू फील ऑल दिस थिंग्स। ये सब हो क्या रहा है एकदम से, मतलब कि मुझे आदत नहीं है ये सब की, एंड हाउ आई एम एबल टू डू दिस आई इवन डोंट नो। नहीं आ रहा मुझे समझ में, एंड ही इज टोटली स्टक देयर। एंड फिर इनकी बातें होती हैं कि एवरी बोलती है कि तुम अभी तक सो ही रहे थे, तुम्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं है, तुम क्या कर रहे थे, यू आर स्टिल स्लीपिंग। एंड ही इज लाइक हाँ आई get my shower and all those things and I'll come back. Till then you just sit there and have something. एंड वो बैठती है वहाँ पे, वो जाता है अपना शावर लेने के लिए, एंड ही सो ऑन, ही सो डैम ऑन, just I just can't explain this. I can't explain. After this, वो अपना भाई, एक होता है ना, इन बॉयज़ इट्स वेरी नॉर्मल, इफ़ योर
वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा कि जो लड़के होते हैं ना उनको फिजिकली images and photos and all those things like physical appearance कुछ ये सब इतना important होता है ना इनके लिए कि वो उसी से उसको देख कर ही they have that satisfaction level and I hope you would understand how. Whereas for girls it's like the touch, दो एवरी की साइड से ना ऐसा कुछ अभी मैंने मतलब कि इतना इंटेंसली नहीं देखा है कहीं पे ऑथर ने डिस्क्राइब किया हो, बट इफ़ आई कंपेयर टू एमिट, उसका तो भैया जैसे कि एमिट शावर ले रहे होते हैं, फिर एक ओवर बेल बजती है, देन ही थॉट कि अब तो फाइनली वही होंगे, कैटरस ही होंगे, तो मैं तो एवरी को छोड़ कर रहा हूँ, शी विल बी एबल टू हैंडल, मुझे पता है एक समझदार के हाथ में मैं देख कर रहा हूँ, वो कर लेगी सब कुछ मैनेज। सो पार्टी का टाइम शुरू हो जाता है एंड गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। हैना आती है, शी ब्रॉट दी वाइन बोतल एंड ऑल दोस थिंग्स, वो ग्रीट करते हैं, मतलब कि होता है, बातें होती हैं छोटे मोटे कि भाई मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के, ये सब वो सब, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो सब आ रहे होते हैं, तो नॉर्मली गैदरिंग होती है जिसमें एमिट के साइड के होते हैं मेंबर्स जो मेन है, और एवरी के साइड के मेंबर्स होते हैं जो कि मेन है। राइट, फिर सबका मिलना जुलना होता है, सब आते हैं, बात करते हैं, ग्रीट करते हैं। एलिजाबेथ आती है, एमिट की मदर, उनका हस्बैंड आता है सैम, एंड उनके दोनों बेटे भी आए होते हैं, वैट एंड वुडन, एंड एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, सब एवरी से मिलते हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। उसी बीच में जो एमिट है वो देव से बात करता है, जो उसका असिस्टेंट होता है, कि उसे बताता है एमिट को, देव बताता है कि जो वोट्स हैं वो पीक पर जा रहे हैं, नॉट दैट हाई कि जो ओपोनेंट है उसको बीट कर सके, आइजैक को बीट कर सके, बट स्टिल वी आर ऑन अ बेटर प्लेस, तो वो ये बोलता है। तो ये सब बातें चली हुई थी कि हाँ चलो अच्छा, ये सब एवरी की वजह से है जो शूट अप हुआ है, और दूसरा हम इतना कैंपेन कर रहे हैं उसका भी है। सो दे मूव ऑन, फिर सब इकट्ठा होते हैं, सब बातें करते हैं। एलिजाबेथ बात करती है कि नॉर्मली कि भाई अच्छा है, बट आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि भाई तुम इतनी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाओगे, बट इट्स क्वाइट impressive that you all together and you both are together and doing so much great, and बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो उनके बीच में एवरी के मन में थोड़ा सा बहुत होता है कि भाई ये एक लेडी बहुत अच्छी है एंड उनको धोखा देना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऑल दोस थिंग्स। फिर उसके बाद एमिट भी होता है, एवरी होती है, सैम होता है, एंड एलिजाबेथ होती है। देन एलिजाबेथ बोलती है कि अब जैसे कि भाई मुझे 6 महीनों के लिए आई विल बी लिविंग इन फ्रांस, राइट, तो क्यों ना तुम भी वहीं पर आ जाओ हमारे साथ, बहुत अच्छा खासा बड़ी जगह है, तुम आज आराम से रह लोगे, काफ़ी रूम्स हैं वहाँ पे। तो दे बहुत की अटकियाँ नहीं, फिर एवरी बहाना बना देती है कि भाई अभी मेरा रेस्टोरेंट का काम चला है, ओनरशिप जो है जो कहते हैं कि शिफ्ट हो गई, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बहाने बनाते हैं कि भाई ये बात टल जाए किसी ना किसी तरह से। उसके बाद एलिजाबेथ एक पॉइंट रखती है कि तुम लोग शादी कब कर रहे हो, मैंने यू फिक्स द डेट और समथिंग लाइक दैट। सो दे बोथ लाइक कि तो टेंस हो जाते हैं, ऊपर से कहते हैं कि भाई नहीं अभी तो नहीं, अभी छुट्टी कहती है कि हाँ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में विल थिंक कि करेंगे शादी, अभी इतनी जल्दी क्या है। तो ये चल रही होती है, दोनों सपोर्ट करते हैं कि हाँ अभी इतनी जल्दी नहीं है, विल टेक आ टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज इनका प्लान ही नहीं था। इनका प्लान तो यही है ना कि हम एंगेजमेंट करेंगे एंड आफ्टर दी इलेक्शंस आर ओवर एंड ऑल दोस थिंग्स, आई वांट इफ़ आई लाइक मैं जीत जाता हूँ तो उसके बाद विल क्विट द फेक रिलेशनशिप दैट एवर वी आर हैविंग बिटवीन अस। तो ये सब चल रहा होता है। फिर वो दोनों को छोड़कर सैम एंड एलिजाबेथ को छोड़कर बहाना बना के इधर उधर जाते हैं, हैव अ कन्वर्सेशन इन किचन। वहाँ पर भी ये ऑन
हो जाता है बंदा, हाय राम। एंड ही इज़ ऑन देयर, ही इज़ लुकिंग एट हर पिंक ब्लश, उसका मेकअप, उसकी ड्रेस, उसकी नेक लाइन, उसकी एवरीथिंग, लाइक आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट, इतना एंड मुझे शर्म आ रही है, लिटरली मुझे शर्म आ रही है कि आई कैंट इवन यूज दोस वर्ड्स, बट एवर इट्स लिटिल नाउ मैं यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग टू say all those things in front of anyone, and ये वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि जितना नॉर्मली समझाया जाए ना सीधे सीधे तरीके से, वो नहीं होता है। यू नीड टू हैव दैट घुमा के कान पकड़ो वाला सीन। सो जाते हैं किचन में एंड ही इज़ लाइक टोटली मूड में कि आज तो मुझे भैया मूव करना है, आई हैव टू टेक अ मूव ऑन दिस, आई हैव टू टेक अ मूव ऑन दिस, ये सब होता है। तो जो एमिट है वो एवरी से बोलता है कि ना आई हैव एन आइडिया, पकड़ता है कस के एवरी को, एंड दे आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। तो इज़ लाइक कि अभी दे आर अबाउट टू किस ऐसे। सो ये से कि नहीं, काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम शादी करते हैं। शी इज़ लाइक हाँ तो फिर क्या, कर तो रहे हैं एंगेजमेंट, ये तो हो ही रहा है, क्या इसमें क्या नया, ठीक है एंगेजमेंट तो हो ही रही है, इसे तो हो ही जाएगा काम। इज़ लाइक कि नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल मैरिज। कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब है, रियल मैरिज मुझे मतलब कि तुम्हें कैसा लगता है कि मैं तुम्हारे से लड़के से शादी कर लूँगी जिससे मैं प्यार भी नहीं करती, और जैसे सिर्फ ये फेक रिलेशनशिप वाला सीन चल रहा है, मैं तुमसे शादी कर लूँ, राइट, ये कहाँ का सीन बनता है। तो इज़ लाइक कि नहीं ना, तो अभी तक हम चीज़ें फेक ही करते आ रहे हैं, तो शादी भी फेक करने में क्या गलत जा रहा है ना। मेरे को पता है कि अभी देखो एंगेजमेंट में मेरा इतना शूट अप हुआ है वोट्स को लेके, तो जो शादी की बात सुन के मम्मी ही इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मेरी माँ इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, तो जो सबको पता लगेगा तो वो कितनी एक्साइटमेंट होगी। तो ये सब बातें इनकी चल रही होती हैं, एंड एलिजाबेथ इज़ लाइक कि तुम पागल हो चुके हो, लिटरली तुम पागल हो चुके हो। एंड इज़ लाइक कि नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, देखो तुम्हें याद है तुम्हारे मैं ये सारे लोन पे कर रहा हूँ, राइट, तुम्हारा रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम पर कर दिया मैंने, तुम्हें मैंने एंगेजमेंट के लिए मनाया, क्यों, तुम्हें वो विंडोज़ प्रोवाइड करके, जिसमें ना कि मतलब कि ना तुम्हारे रेस्टोरेंट में ज़्यादा सर्दी के टाइम पे वो रहेगी, ठंड रहेगी, और ना गर्मी टाइम में ज़्यादा गर्मी रहेगी। देखो डबल पैन विंडोज़, राइट, तो तुम्हें फ्री में सब कुछ थोड़ी फ्री में थोड़ी ना मिल रहा है, तुम कुछ ना कुछ कर ही रही हो ना, उसका ही तो मिल रहा है। वाई यू मेकिंग नो दैट मच बिग सिनेरियो ऑफ दिस, नॉर्मल सी चीज़ है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना इस रिटर्न में। वो कहता है कि अच्छा, अब उसके दिमाग में एकदम से आता है कि ना कि जो डेक है, एक काम करते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे मैंने देखा है कि वाटर जो डैमेज है वो उसकी वजह से तुम्हारा डेक जो है वो ख़राब हो गया है। तो वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, शी वो हाथ छुड़ा के जा रही होती है, देन अगेन ही गेट्स नो होल्ड हर टाइटली, तो फिर से वापस आ जाती है, एंड ही सेज कि देखो आई विल गेट दोस रिपेयर एंड यू विल गेट इट फॉर फ्री, राइट, यू हैव टू डू नथिंग इन दिस, आपको सिर्फ शादी करनी है और कुछ नहीं करना है। तो शी इज़ लाइक समवेयर कन्विंस्ड, ठीक है, पर वो कहती है कि बाकी सब कुछ नया है, अब वो एकदम से अलग दिखाई देगा वहाँ पे रिपेयर करा हुआ, तो बिल्कुल ही अलग दिखेगा, तो वो कहाँ का मुझे नो हेल्प करेगा। तो कहते हैं तुम सोच नहीं रही हो, तुम्हारा अलग से वो रिपेयर करके दूंगा मैं, तुम्हारी एक और वो हो जाएगी साइड वहाँ पर रेस्टोरेंट में, तुम्हें और इनकम का सोर्स बनेगा, तुम ये नहीं सोच रही हो। एंड इज़ लाइक कि शी इज़ लाइक हाँ बात तो ठीक है, देन नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम अपना काम अपने पास रखो, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे नहीं चाहिए वो सब। एंड इज़ लाइक ठीक है बाबा, हाथ जोड़े मैंने, मैं तुम्हें नया दिलवा दूँगा, मैं रिपेयर नहीं करूँगा। एंड शी इज़ लाइक हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब कि नॉट, मतलब कि डायरेक्टली हाँ नहीं होती है, बट सो जेस्चर से पता लग जाता है कि हाँ हाँ है। Move forward again back to Elizabeth and Sam, and they are like कि ना नॉर्मली बातें करते हैं, एंड दे हैव दैट ब्लास्ट एकदम से इस बात का
नॉट दैट ब्लास्ट, सॉरी, एकदम से ना पॉप कर देते हैं चीज़ों को, सॉरी फ्लश आउट कर देते हैं। एंड वो कहते हैं कि मामा आप जा रहे हो ना नेक्स्ट मंथ 6 महीने के लिए टू फ्रांस, एंड वी हैव डिसाइडेड समथिंग। तो वो कहते हैं कि मुझे ना एक बात बतानी थी कि हम ना इसी मंथ मतलब ये आपके जाने से पहले शादी कर लेंगे। एंड दे ऑल लाइक शॉक्ड, एवरी भी एक हद तक शॉक कि भाई इतनी जल्दी। एंड से ना वो एकदम से खुशी वाला माहौल एकदम से और बढ़ जाता है कि अच्छा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये है वो है, वो एकदम से वही खुश होते हैं सुन के ये सब, ये वो कि बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल दोज थिंग्स के और क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं एलिजाबेथ के, नई ड्रेस वगैरह चूज़ करी, हैव यू नो थॉट अबाउट इट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये नहीं नहीं अभी तो नहीं, आई जस्ट अभी सोचा है इस बारे में, तो आई हैवंट डन एनीथिंग इन रिगार्ड्स टू दैट। एंड शी इज़ लाइक ठीक है हम ना विक्टोरिया चलते हैं, दैट वेडिंग बेल्स वहाँ पर है, एंड विल शॉप देयर, एंड बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं वहाँ पे एंड ऑल दोज थिंग्स। शी इज़ लाइक कि हाँ ठीक है ओके, मतलब कि अच्छी लड़ी है, काइंड है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है कोई बात नहीं चलेंगे। इस बीच में एमिट सोच रहा होता है कि नो ये सब कैसे हैंडल कर पाएगी अकेले, अगर मॉम के साथ जाएगी तो शी विल डू हैंडल एंड ऑल दोज थिंग्स, सब कुछ ठीक हो पाएगा कि नहीं, कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए एंड ऑल दोज थिंग्स। बट ही इज़ लाइक कि नहीं, एवरी समझदार लड़की है वो संभाल लेगी, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। देन दे मूव फॉरवर्ड, सब खाने की टेबल पे जाते हैं, जो कैटरर्स होते हैं उनको बोल के वो एक ग्रैंड टेबल अरेंज करवाते हैं जिसमें सब उसके इंपॉर्टेंट लोग जो भी है एमिट के एंड एवरी के, वो सब इकट्ठे बैठ के खाना खा सकें। सो वहाँ पर फिर खाना वाना स्टार्ट होने वाला होता है, तभी जो सैम है एमिट के फादर, वो एक अनाउंसमेंट करते हैं बाय होल्डिंग हिज ड्रिंक एंड टोस्टिंग इट विद इट कि I have an announcement कि ऐसे we my son and my son Emmett and every about to get married and all those things, and सब वो करते हैं, cheer up करते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है ये वो। फिर बात कर रहे होते हैं, देन सैम बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम आज वहाँ पर गए थे टर्टल एम्पोरियम में, एंड तभी एवरी जाती है एंड शी गेट दोज पिक्चर्स, फिर लेकर आती है, सब देख के हंसने लग जाते हैं। जैसी से इसकी मैं ये पिक्चर्स जब मैं आ रही थी तब मैं कलेक्ट करती हुई आई थी फ्रॉम डॉन उस द रिपोर्टर, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची थी, तो वो मैं सोचा कि मैं लेके चलती हूँ, सबको दिखाऊंगी एंड ऑल दोज थिंग्स हैपन। एंड सब देख के हंसते हैं कि वाह तुम तो बिल्कुल फंस गए थे आज, ये सब एवरी की वजह से हुआ जो भी हुआ, ऑल थैंक्स टू हर एंड ऑल। एंड बहुत ही उससे बोलता है I met and they all enjoy it together, हंसते खेलते हैं all those things। उसके बाद उनका खाना होता है एंड they everything was like about to wind up, तभी Hooden and what कहते हैं कि now you should kiss, no go for it, yeah we need kiss and all those things। तो सब शुरू हो जाते हैं। फिर फाइनली एमिट को लगता है कि हाँ यही तो मोमेंट है मेरा, यही काम की बात करी तुमने पूरे दिन में मुझसे। He was so eagerly waiting for this ना, जैसे I can tell you about this, इतना eagerly बंदा वेट कर रहा था ना कि यार कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है। And he does that, every the close and they have a kiss, and that kiss is like कि फ़ैन, बिल्कुल फ़ैन, ये मेरी तीसरी किस है और ये सबसे बेस्ट किस है। मैंने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया, मैंने इससे दो पहले जो किस करी थी मैंने बस ऐसा टच किया है, I haven't felt anything, but in this one I felt so depth, इतनी गौर से मैंने फील किया है कि मैं बता नहीं सकता। और मैं क्यों फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं यार, मैं इंसान, आई एम जस्ट अ प्लेफुल बॉय एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं ये सब कैसे फील कर रहा हूँ वो, लाइक आई एम नॉट टेकिंग हर एज लाइक फेक रिलेशनशिप, मुझे फील नहीं हो रहा, आई फील लाइक वेरी डीप कनेक्शन विद हर। तो ये सब होता है एंड दे बैठे होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं। सो द होल एपिसोड एंड्स अप हियर। आई होप यू ऑल एंजॉयड
दिन हो आपका. Bye and do subscribe.